वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या निकालने, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण निकालनी है। और इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शेप है, शेप कैसी है, रेक्टेंगल शेप है। कैसे शेप है, रेक्टेंगल मीन्स आयताकार शेप है। अब उस शेप में भाई सभी जानते हैं आयत में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। लेकिन डायग्राम ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो चौड़ाई है वो छोटी है, लंबाई जो है उसके दुगने से भी एक ज्यादा है, जो कि चौड़ाई से दुगने से भी एक ज्यादा है, लंबाई दुगने से भी एक ज्यादा है। देखो तो ये जो चौड़ाई है जो लंबाई के दुगने से भी एक ज्यादा है, तो उसको देख लेंगे हम यहाँ पे। माना, पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, इंग्लिश वाले लेट, माना चौड़ाई। अब हमने वृत्त को ही क्यों माना, पहले लंबाई भी तो मान सकते थे, लेकिन क्यों माना, क्योंकि छोटी टर्म छोटा पहले आएगा। तो मैंने पहले ही कहा था जो चौड़ाई है वो कम है और लंबाई है दुगने से भी एक ज्यादा। लंबाई मीन्स लेंथ, दुगने से भी एक ज्यादा, इसके दुगने से भी एक ज्यादा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेप कैसी है, रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगल है, हिंदी में आयत है, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितनी है x। लेकिन हमने एरिया ही क्यों लिया, क्योंकि हमें एरिया गिवन है, एरिया हमें गिवन है। तो लंबाई कितनी दी है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी दी है x, और एरिया कितना दिया है 528, 528। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x 528, इसको इधर ले आओगे। और जब भी कोई संख्या अपने साइड से दूसरी साइड जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अभी क्या है ये प्लस, इधर के क्या बनेगा माइनस। और हमें ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि ये पूछा है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें देखो बच्चों, ये कभी भी डिजिट वाले सवाल हो, प्रोडक्ट गिवन हो या कुछ भी गिवन हो, आपको पहले सबसे पहले देखना है संख्या कौन कौन सी है, डिजिट्स कौन कौन सी है। अगर पूर्णांक होगा या सम होगा या विषम होगा, और इसमें नेगेटिव नहीं होगा, इसे कंफ्यूज करने की बात है पॉजिटिव, सब नेगेटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं पूछेगा, इस चैप्टर्स के अंदर पूछेगा हमेशा पॉजिटिव ही, तो इसको तो ध्यान ना दें। तो आपने क्या मानना है कि पहली संख्या क्या मानोगे, इसमें x कौन इंटीजर्स है ना, तो इसमें अंतर कितने का होता है x प्लस 1 का, जैसे 1 2 3 4 या 7 8 या 12 13, आप देखो सारे इंटीजर्स है ना, ये कोई भी काउंटिंग मीन्स प्लस वाली, तो आपने क्या आएगा, कितने का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है। तो याद रखना हमेशा कभी भी पहले x मानोगे, दूसरी संख्या क्या मानोगे x प्लस 1 मानोगे। अगर इवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इवन, तो पहली संख्या क्या मानोगे, डिजिट मानोगे, क्या मानोगे x मानोगे, दूसरी क्या मानोगे, कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है ना, जैसे 2 4 6 8, x प्लस 2, x प्लस 2, क्योंकि इसमें कितने का अंतर होता है 2 का अंतर होता है। ऑड फर्स्ट और सेकंड, तो कितना 1 3 5, कितने का अंतर आ रहा है इसके अंदर 2 का, तो पहले x मानोगे फिर x प्लस क्या मानोगे 2। याद रखना इंटीजर्स में पहले x फिर x प्लस 1 मानना पहले, और अगर सम दिया है इवन दिया है तो फर्स्ट क्या मानोगे x, सेकंड क्या मानोगे x प्लस 2 मानोगे। अब ऑड दिया है तो पहले x प्लस 2 मानोगे, ठीक है। तो दो ये आपको ये फॉर्मेट ढंग से रट लेना है, क्योंकि आपको ये ढंग से समझ के ही करना है। अब कौन सा टाइप है आपका, पूर्णांक वाला टाइप है, मतलब इंटीजर्स वाला टाइप है, तो अब क्या लिखोगे, माना पहला पूर्णांक, लेट
फर्स्ट इंटीजर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड क्या मानना है हमने, x+1 मानना है। सेकंड दूसरा क्या मानना, x+1 मानना है, क्योंकि हमेशा एक का ही डिफरेंस आएगा, ये ध्यान रखना। और पहले x दूसरा x+1। अगर हमारा सम होता x+2, अगर ऑड होता तो भी ये याद रखना। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल, या इंग्लिश में क्या बोल रहा है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट में इनकी गुणा, मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई कितनी दी हुई है, 306 मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर x 306 और x और ये प्लस की संख्या जब इधर आएगी क्या होगी, माइनस हो जाएगी। क्या होगी बेटा, माइनस हो जाएगी। तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें हम एज टाइप मतलब आयु टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। एज टाइप में फादर, सन, पिताजी, बेटा या मम्मी, बेटे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें इस टाइप क्वेश्चनों में क्या होता है, एज टाइप क्वेश्चनों में याद रखना, जो छोटा होगा, जो बेटा होगा और जो माँ या पिता कुछ भी हो, तो छोटा को बड़ा कौन होगा यहाँ पे, भाई सीधी बात है, बड़ी कौन होगी, मम्मी बड़ी होगी या पापा बड़े होंगे। तो याद रखना अपने पहले हमेशा x इसको मानना है, उसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी इसको मानना है। हमेशा पहले मानना छोटे को x है। तो यही रोहन, और अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रोहन्स मदर एज। तो इसमें रोहन और रोहन की माँ की बात हो रही है, तो पहले लिख लो, तो रोहन, लेट रोहन एज, माना रोहन की आयु। अब क्या मानते हैं आयु, x ईयर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसकी माँ उससे 26 ईयर्स ओल्डर, बड़ी है, तो मदर एज, मदर्स माँ की आयु क्या होगा, x+26। रोहन्स की एज कितनी है, x साल, उसके और उसकी माँ की, उसकी एज कितनी है, उससे 26 ईयर्स और बड़ी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद। तो क्या होगा 3 वर्ष बाद, रोहन एज और मदर्स एज। भाई रोहन तो 3 साल बड़ा हो जाएगा, क्या मम्मी बड़ी नहीं होगी क्या, मम्मी भी तो बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, जितने रोहन बड़ा होगा उतनी मम्मी भी बड़ी होगी। ये मम्मी कितने साल बड़ी हुई है, 3 साल, तो रोहन भी कितना बड़ा हुआ होगा, 3 साल। 26 में ये मम्मी की आयु थी, मम्मी में जोड़ दिया 3, तो क्या होगा x+29, मम्मी की बड़ी हो गई 3 साल बड़ी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट गुणा इसकी और इसकी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 363 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की x+29, 3 की x+29, x स्क्वायर 29x, 3x 27 to 87, 360, 32x, 87 माइनस x स्क्वायर 32, 8 लेस कर दोगे क्या आएगा, 273। ओके, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक में ये पूरा क्वेश्चन
स्पीड मीन्स चाल, समय, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो देखो कोई मान लो एक आदमी चल रहा है पैदल, ये सवाल से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस सवाल से ये हो आराम से जाएगा। एक आदमी पैदल चल रहा है और एक आदमी गाड़ी से चल रहा है। पहले अब स्पीड ज़्यादा किसकी होगी? स्पीड ज़्यादा इसकी होगी। किसकी होगी स्पीड ज़्यादा? भाई ज़्यादा स्पीड उसकी होगी। और स्पीड क्या होगी? कम। भाई वो गाड़ी से चल रहा है, गाड़ी तेज चल रही है, और वो पैदल चल रहा है, धीरे चलेगा। अब टाइम ज़्यादा कौन सा लेगा? टाइम ये लेगा ज़्यादा और ये टाइम लेगा कम। याद रखना, अगर भाई पैदल चल रहा है तो स्पीड क्या है? कम है। स्पीड कम है, टाइम क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर स्पीड क्या है? ज़्यादा है, तो गाड़ी टाइम क्या लेगी? कम लेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, समझ में आ गया? अगर कोई पैदल चल रहा है, स्पीड क्या है? कम है, और समय क्या लेगा? ज़्यादा लेगा। लेकिन वहीं अगर स्पीड क्या है? बहुत तेज है, तो टाइम क्या लेगा? कम लेगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक क्या है? एक रेलगाड़ी है। अब उसकी जो डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, इसमें आप हमेशा पूछेगा उस चाल के बारे में, तो हमेशा लिखोगे आप लेट स्पीड, माना चाल, हमेशा यही आएगा स्पीड के बारे में। ठीक है, तो डिस्टेंस, दूरी कितनी है बेटा? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हिंदी वाले समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी दी है? 480, और स्पीड कितनी दी है? x t1। इसे हमेशा इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद एक नई कंडीशन दी होगी, इसे यही लाइन खींचना, थोड़ी नीचे, थोड़ी सी नीचे, इससे ऊपर नीचे। अब यहां लिखना नई कंडीशन, नई स्थिति, न्यू कंडीशन। अब न्यू कंडीशन क्या बोलेगा? हमेशा वो चाल घटाएगा या बढ़ाएगा? सेम यही पोर्शन रहेगा बेटा, ये वाला, इस वाला। स्पीड, चाल, या स्पीड बढ़ाएगा या स्पीड घटाएगा। पढ़ो क्या हो रहा है, वो स्पीड क्या कर रहा है? 8 किलोमीटर लेस। बस इतना पढ़ना है, पूरी जरूरत नहीं पूरे पढ़ने की। यही होगा, या बढ़ेगी या घटेगी। क्या हो रही? स्पीड क्या हो रही है? 8 किलोमीटर घट रही है। ठीक है, डिस्टेंस वही रहेगा हमेशा, डिस्टेंस वही रहेगा। कितना? 480 किलोमीटर। अब फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हिंदी वाले समय बराबर दूरी बटे चाल। आप t2 मान लो, कितना हो गया? 480, बट स्पीड कितनी आई? x माइनस 8 सेकेंड। अब मैंने तो यहां ये समझाया पैदल और गाड़ी। अब आपके यहां समय आएगा। पहले दोबारा देख लो, क्या स्पीड दी थी? x मानी थी स्पीड, दूरी कितनी थी? 480 किलोमीटर। फॉर्मूला लगाया टाइम का, ऊपर डिस्टेंस आता है, नीचे क्या आता है? स्पीड आती है। और यहां क्या होगा? स्पीड दोबारा हमेशा नहीं, एक नई कंडीशन देगा, स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड क्या हो गई? घट गई। और डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा तो ठीक है, और फॉर्मूला लगा दिया। देखो, इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये x माइनस 8 और ये केवल x है। धीरे कौन चल रहा है? ये चल रहा है। तेज कौन चल रहा है? ये चल रहा है। पक्का समझ में आया ना? धीरे चल रहा है ये, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ये चल रहा है तेज। ठीक है, हमेशा हमेशा जिसकी स्पीड कम है वो आएगा आगे। कहाँ आएगा? आगे। जिसकी स्पीड कम है वो समय लेगा ज़्यादा, समय लेगा ज़्यादा, वो हमेशा आएगा आगे। और जिसकी स्पीड कम है वो आएगा पीछे। जिसकी स्पीड कम है वो आएगा आगे,
जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो आएगा कम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समय लेगा क्या क्या समय क्या लेगा? ज़्यादा समय लेगा। ये क्या समय क्या लेगा? कम लेगा। जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था, पैदल की स्पीड क्या है? कम है, जहाँ समय लेगा ज़्यादा, और गाड़ी की स्पीड क्या है? ज़्यादा, समय लेगा कम। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? स्पीड क्या है उसकी? कम है, समय क्या लेगा? ज़्यादा। स्पीड क्या है? ज़्यादा होगी तो समय क्या लेगा? कम लेगा। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा, तो इनका अंतर कितने का आ गया? 3 का। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटाऊंगा। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बनी थी। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 480 कॉमन ले लोगे। ठीक है बेटा, दोनों में सेम है इसलिए कॉमन ले लिया जाएगा। और सीधा पहले जो कॉमन लिया वो पक्का इसे कट जाएगा। जो कॉमन आएगा वो इससे कट जाएगा। 3 था, इससे कट जाएगा। कितना आ गया? 3 × 3 160 आ गया। ठीक है बेटा, इसका ले लो आप एलसीएम ले लो नीचे, x और x माइनस 8, x और x माइनस। इस इक्वेशन में से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 480। कॉमन लेके कॉमन आ गया, तो कॉमन ली संख्या को ध्यान रखना कट जाएगी। क्या होगी? कट जाएगी, आराम से कट जाएगी, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप इसका एलसीएम ले लो, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, 160 बचा यहाँ, यहाँ 1 बचा, काट के 0 नहीं बचेगा कभी, याद रखना बच्चों। 160 x माइनस प्लस 8 x स्क्वायर 8x। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब x से x क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। 16 8 जा 128, और यहाँ क्या बचेगा? और इसको जो नीचे वाला का मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर 8x, यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर 8x, ये प्लस का आगे यहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यू गेटिंग द इक्वेशन। फिनिश्ड।